नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनकी गर्दन की तकलीफ रहती है, गर्दन का दर्द रहता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, उनके लिए कौन-सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहती है। तो उनके लिए गर्दन की एक्सरसाइज को सीखते हैं। गर्दन को 4 बार सामने की तरफ, 4 बार पीछे की तरफ ऐसे ले जाएँगे। 4 बार सामने की तरफ लेके जाएँगे, गर्दन को 4 बार ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएँगे। कंटिन्यूअस करेंगे इसको 4 बार, है ना? फिर गर्दन को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लेके जाएँगे। 4 बार राइट साइड में, 4 बार लेफ्ट साइड में। ये गर्दन की एक्सरसाइज को करेंगे और फिर गर्दन को पूरा रिलैक्स रखेंगे और गर्दन को राउंड सर्कल घुमाएंगे। पूरा गर्दन आपका राउंड सर्कल में घूमेगा, मतलब आपकी जो गर्दन है वो पूरी रिलैक्स रहेगी और ये ऐसा राउंड सर्कल में घूमेगा। कम से कम 4 बार इसको कीजिएगा। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करना है, उल्टी दिशा में इस गर्दन को घुमाना है। इससे आपका गर्दन का दर्द में आराम हो जाता है। ये गर्दन की जिनकी तकलीफ रहती है उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहती है। तो ये एक्सरसाइज रोज सुबह कम से कम 10 मिनट आप एक्सरसाइज ये गर्दन के लिए कीजिए। और तकिया अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा लेते हैं तो तकिए को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए उसको। तो ये आपकी गर्दन की तकलीफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो चलते हुए हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट अटैक या ब्लॉकेज वगैरह होते हैं, उसके अपने नॉर्मल ज़िंदगी में उसको कैसे पता लगाएँ और उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो रोज़ का 30 मिनट चलना, रोज़ का आधे घंटे का अगर पैदल चलते हैं थोड़ा-सा तेज़ स्पीड में, तो 100% आपको कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट की तकलीफ नहीं होगा। हार्ट में ज़्यादातर सीवियर पेन होता है, चेस्ट में एकदम बहुत तीखा पेन होता है और उसको दबाने पे थोड़ा-सा आराम लगता है। तो ये उसके सिम्पटम्स रहते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आना और कभी चक्कर आना, ये ऐसी कोई समस्या रहती है। और उसके साथ-साथ में दूसरे सिम्पटम्स भी देखे जाते हैं, बीपी तो नहीं है, किसी और वजह से तो नहीं है। तो ये चीज़ डिफ़ाइन अपने को करनी पड़ती है। तो मेन आप ये समझिए कि अगर अपने को हार्ट को ठीक रखना है, तो डेली का 30 मिनट आप पैदल चलने की आदत को बनाइए। आपको कभी भी लाइफ में हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले के ज़माने में आपने देखे होंगे जो 90-90 साल तक के व्यक्ति थे, वो सभी पैदल ज़्यादातर चलते थे, तो उनको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी ज़्यादातर हार्ट की तकलीफ बढ़ने का रीज़न भी यही हुआ है कि आपने अपना हार्ड वर्क कम कर दिया है, पैदल चलना कम कर दिया है, पैदल चलना छोड़ दिया है। इसलिए नित्य नियम का बनाइए कि कम से कम 30 मिनट आप पैदल चलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको भी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या ट्यूमर है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ पे हॉट वाटर थेरेपी से सिकाई कीजिए। गर्म पानी लीजिए, उसमें टॉवेल या नैपकिन वगैरह डाल के निचोड़ के उससे सिकाई कीजिए या फिर आपके पास गर्म पानी की थैली वगैरह हो, तो उससे आप सिकाई कीजिए। इससे आपका उसमें दर्द में आराम हो जाएगा, चाहे गले का कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, कोई सा भी कैंसर हो। उसमें अगर आपका पेन हो रहा है ज़बरदस्त, तो उसमें आप हॉट वाटर थेरेपी से सिकाई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त उसमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। हार्ड एंड फास्ट तुरंत रिकवरी हो जाती है इससे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। आज मेरे हाथ में है एक हर्बल टी, जिसमें 32 प्रकार की मेडिसिन्स से मिलकर एक चाय बनाई गई है। इस चाय के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। इसमें हमने 32 प्रकार की पूरी मेडिसिन्स डाली गई है, जो 32 प्रकार के एक तरह से काढ़े हैं, जो अपने घर में भी यूज़ में आते हैं और घर में भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इनका काढ़ा बना के ले सकते हैं। अगर चाय बहुत ज़्यादा लेने की आदत है, तो आप इस वाली चाय को आप ले सकते हैं। इस चाय में हमने बहुत सारी चीज़ें मिला रखी है, जैसे अपना मंजिष्ठा, लौंग, शरपुंखा, काली मिर्च, श्वेत चंदन, गोजबा, सौंफ, चित्रक, गिलोय, मुलेठी, तेजपत्ता, पुनर्नवा, शंखपुष्पी, तुलसी, अर्जुन, दालचीनी, गुलाब, सौंठ, सनाई, उड़सा, पान, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बनफशा, जूहा, अश्वगंधा, पुदीना, ग्रीन टी और व्हाइट टी। तो इतनी सारी चीज़ हमने इस एक चाय में मिला रखी है। तो ये सिर्फ एक चाय नहीं है, ये एक पूरा काढ़ा है। और इस काढ़े को अगर आपने नियमित रूप से सेवन करते हैं और इसके अलावा सिर्फ डाइट फॉलो करते हैं, तो भी आपके 20% ऑटोमेटिक डिसीज सारी रिवर्स हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट में गठान होती है, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे जो लिम्फ नोड बन जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है हाथों की। अपनी एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज को करेंगे, इससे यहाँ पे आपका मूवमेंट आता है। तो हाथों की इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी लाभ होता है। अगर गठान बनी हुई होती है तो वो रिमूव होना शुरू हो जाती है।
दूसरी एक्सरसाइज आप करेंगे ये वाली, दोनों हाथों को सामने और पीछे की तरफ प्रेशर से लेके जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों कोहनियों को टच करेंगे, दोनों कोहनियों को आपस में टच करेंगे। ये 3 एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है जिनको ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, ब्रेस्ट में गठान होती है उनके लिए। और साथ में आप अपनी जो लाइफ स्टाइल डाइट मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए, साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। अभी हमने रिसेंटली 1.5 महीने में ब्रेस्ट कैंसर की गठान को रिमूव किया है, तो ये हमको आयुर्वेद में रिजल्ट मिलते हैं। तो आप साथ में इस एक्सरसाइज को रेड ऑन कर लीजिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम हमारे एक ओल्ड पेशेंट है कांताबाई जैन, उनसे मिलेंगे। ये 4 साल पहले हमारे यहाँ से शुगर रिवर्स करके गए थे और आज कैसे हैं इनसे मिलते हैं, बताइए। मुझे बहुत गुण लगा है। डायबिटीज कायम की चल गई, बीपी की गोली भी बंद है, डायबिटीज बंद है। दोनों जोड़ों के दर्द के ऑपरेशन बोला था, वो भी ऑपरेशन टल गया मेरा। अभी बहुत अच्छी हूँ मैं, तबियत बहुत अच्छी बढ़िया रहती है मेरी। इनकी दवाई से मुझे बहुत बहुत लाभ हुआ है। और अभी कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं क्या आप? नहीं, अभी ज्यादा नहीं खाती, जब जब दुखता है जब ही लेती हूँ। बाकी इसके अलावा कोई गोलियां नहीं? बाकी कुछ नहीं लेती। तो देखिएगा ये हमारे साथ। और आपकी एज कितनी है? लगभग 68 है, 68। 68 की एज में ये शुगर की गोलियां खत्म कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के और शुगर को खत्म कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शुगर को 25 साल की बीपी बंद हो गई मेरी। 25 साल की बीपी बंद हो गई और शुगर की गोलियां एलोपैथिक भी बंद है और आयुर्वेदिक भी बंद है। आयुर्वेदिक भी बंद। तो ये रिजल्ट आयुर्वेद में देखने को मिलता है। आयुर्वेदिक के अलावा 4 साल से एलोपैथिक एक गोली नहीं ली मैंने अभी तक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम मधुकर मुखर्जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे पास लगभग 5 से 6 महीने पहले हमारे पास आए थे और जब आए थे इनको चेस्ट में पेन था और एक स्टंट इनको पहले से डला हुआ था और दूसरा स्टंट डॉक्टर ने डालने के लिए इनको सजेशन दिया था। और तब इनको 10 कदम चलने पे भी थकान वगैरह होती थी। और आज आप इनसे खुद जानते हैं कि अभी इनकी तबीयत कैसी है और इनको कितना आराम हुआ है। आइए जानते हैं, बोलिए। अभी मेरे को 100% पूरा अच्छा लग रहा है। मैं पहले आया था तो ऐसा झुक के नीचे झुक के आया था, तो मेरे को 10 पाउल चलने को तकलीफ हो रही थी। अभी मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर भागता है तो भी मेरे को कोई असर नहीं। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। इधर आया मैं उनको जो डॉक्टर ने बताया वैसा डाइट किया और दवाई टाइम पे लिया तो मेरे को आज 100% आराम पड़ गया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट के बारे में। बहुत सारे व्यक्ति फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई जैसे हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखता है तो उनको क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो फास्ट का सही मतलब आपका निकलेगा। तो फास्ट में सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना है। सिर्फ आपको पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ना है और सिर्फ सलाद, नींबू पानी, फल फ्रूट्स, इन्हीं पे आपको रहना है। मतलब इनमें भी जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं ये सारे खाइए। केले को 1 या कम खाइए और अपना सलाद और नींबू पानी को सबसे ज़्यादा लीजिए और बाकी इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वाली सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो ये आपके डिसीज़ को रिवर्स करने में मदद करेगा। ये चाहे बुखार हो, सर्दी जुकाम, खांसी, हर एक चीज़ में काम करता है। और अगर हम इसी डाइट को लगभग 3 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, अगर 3 दिन तक आप शरीर में कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, दूध का आइटम नहीं लेते हैं, शक्कर का मीठा नहीं लेते हैं, बाहर का तला गला नहीं खाते हैं, तो कैंसर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला है। पाइल्स कैंसर में भी इसको रिजल्ट देखने को मिला है, लंग्स कैंसर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला है और ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो कम से कम आप हफ्ते में 1 दिन अगर ये फास्ट रहते हैं तो बहुत अच्छा है। और जिनको क्रिटिकल केसेस है उनको कम से कम 3 दिन का ऐसा फास्ट रखना चाहिए। तो आप इसको कंटिन्यूस कीजिए तो आपकी ये समस्याएं सोल्व हो जाएगी। डाइट से ही बहुत सारी मेडिसिन बिना लिए डाइट से अपन बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार के बारे में। क्या क्या चीज़ें साथ में खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें साथ में नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो चीज़ साथ में नहीं खाना अगर वो साथ में खा लेते हैं तो आपकी शरीर में जाके वो दोष उत्पन्न करते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम सबसे ज़्यादा लिए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूध और फलों को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए।
हमेशा दूध और जो खट्टे फल होते हैं उनको कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर वो खा लेते हैं तो आपके शरीर में सफ़ेद दाग जो होते हैं उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको नहीं लेना चाहिए और ज़्यादातर ये स्किन डिसीज़ की संभावना को बढ़ा देता है। इसके बाद में दूध और मछली को भी नहीं लेना चाहिए साथ में कभी भी, क्योंकि दूध और मछली दोनों ही विरुद्ध आहार है। इसी प्रकार से शहद और घी दोनों सम मात्रा में मिला के कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहद और घी को अगर आप सम मात्रा में मिला दोगे तो ये विष बन जाएगा। तो हमेशा आपको जब भी लेना है इनको विषम मात्रा में लेना, मतलब या तो घी ज़्यादा ले लो, शहद कम ले लो, या फिर शहद ज़्यादा ले लो, घी कम ले लो। इस प्रकार से विरुद्ध आहार से अपने को बचना चाहिए। आचार्य ने इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया है और ऐसे 18 प्रकार के आहार बताए हैं विरुद्ध आहार, जिनको साथ में नहीं लेना चाहिए। जो दूध के साथ में उड़द की दाल, दूध के साथ में मूली, दूध के साथ में प्याज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। तो डिटेल वीडियो में एक और फिर से अलग से बनाऊंगा और उसके बारे में इसकी पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। हेलो, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार, शुद्धि क्लिनिक नासिक, महाराष्ट्र। आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिले हैं जो हमारे पास 21 मई 2024 को हमारे पास आया था और जिसको प्रॉब्लम थी शुगर की, बीपी की, और आज बिल्कुल शुगर उनकी नील हो चुकी है। फास्टिंग की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, उनका 91 और खाना खाने के बाद 105 उनकी शुगर है, और प्लस HbA1c अगर 3 महीने वाली शुगर एवरेज शुगर देखी जाए तो 5.2, यानी कि प्री डायबिटिक जोन से भी शुगर इनका अंदर आ चुका है। एक तरह से शुगर इनका पूरा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इनका ओनली बीपी की मेडिसिन चल रही, शुगर की आज से बंद हो गई। और जब ये मेरे पास आए थे तब इनके पास एलोपैथिक मेडिसिन विथ हाई ब्लड शुगर के साथ में आए थे, और इनके मुंह से खुद सुनते हैं कि इन्होंने कैसे हिम्स को ढूंढा और अपनी शुगर को ख़त्म किया, और इससे पहले ये किन किन डॉक्टरों से मिले थे और शुगर कहाँ तक रहती थी और चक्कर आके भी ये गिरते थे। और आज ये कंडीशन है कि शुगर की एलोपैथिक भी बंद है और आयुर्वेदिक भी बंद है, और देन HbA1c 5.2 आया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जुबलाल है और मेरे को 2018 से शुगर है। मैं बाहर था, विदेश में था, कतार में। उस टाइम मेरे को शुगर दिखाई दिया था, तो बाद में मैं उधर चक्कर आके गिरा और चेक किया तो मेरे को शुगर था। तो उस टाइम में मैंने दवाई तो नहीं लिया। फिर मैंने 2018 से, नहीं 2000 अभी ये 20 से, कोरोना से 20 से मैंने जो कोरोना आया था उस टाइम से मैंने दवाई चालू किया। तो अभी लगभग 2 साल मैंने दवाई खाया। फिर बाद में डॉक्टर लोग बोलते थे मरते तक ये दवाई खाना पड़ेगा, मरते तक खाना पड़ेगा बोलते थे। तो फिर मैंने बाद में मेरे को ये हेम्स को जो मोबाइल में मेरे को देखा, तो मैं डेली देखता था। तो फिर मैं एक बार जाता हूँ हेम्स में, एक बार जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या कभी ठीक भी हो सकता है बोल के मैं आया। फिर आपसे मिला तो आपको मैंने आपको सब रिपोर्ट दिखाया, आपने रिपोर्ट देखा। फिर बाद में मेरे को जो मेडिसिन दिया आपने, तो मैंने वो खाया, वो मेडिसिन खाया, और जो आपने मेरे को सलाद खाने के लिए सब कुछ बोला था और ये मैंने टाइम से खाया। तो मेरा अभी 6 महीने में मेरा शुगर सब खत्म हो गया और रिपोर्ट मैंने आपको दिया अभी। तो अभी बीपी है थोड़ा, अभी ये बीपी का भी खत्म हो जाएगा, ये मेरे को ऐसा लगता है खत्म हो जाएगा। शुगर हो गया तो बीपी भी खत्म हो जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो आपको टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा है। सब लोग बोलते हैं कि ठीक ही नहीं होगा, ये मरते तक खाना पड़ेगा, लेकिन मैं इधर आने के बाद मेरा शुगर पूरा खत्म हो गया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं इनके बारे में एक हिस्ट्री और बता दूं। ये जो वर्क वगैरह करते हैं वो सिर्फ खाना बनाने का काम वगैरह करते हैं अपने होटल वगैरह में, और उन्होंने जब ये काम करते हुए अपना डाइट का कंट्रोल किया और डाइट को फॉलो किया तो देन डेफिनेटली रिजल्ट मिला। और ऐसा कोई नहीं है कि जो डाइट फॉलो नहीं कर सकता। डाइट अगर हर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो रिजल्ट आना ही आता है, 100% आता है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है वो कौन सी शेप में चले। तो उनके लिए ये 8 का जो शेप होता है, 8 के आकार का, इस आकार में आपको चलना है ताकि आपका जो घुटनों की तकलीफ है वो आपकी समस्या शुरू हो जाती है। तो आज जब हम 8 के आकार में चलते हैं तो आपके घुटनों पे एक कर्व या प्रेशर आता है। अगर आप ये स्पीड से चलते हैं इसमें थोड़ा सा, तो आप देखते हैं कि आपके घुटनों की तकलीफ कुछ ही दिन में ठीक हो जाती है इससे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार।
आज हम बात करने वाले हैं जिनको बार बार बुखार आता है, जिनका लीवर कमज़ोर है, खाना टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि जिनका लीवर कमज़ोर होता है उनको लीवर को रेस्ट देना चाहिए, मतलब उनको आराम देंगे तभी वो चीज़ रिपेयर हो पाएगी। अगर किसी को बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह बार बार हो रहा है, तो इसके लिए आप अपने डाइट में चेंजेस कीजिएगा। डाइट में आप पका हुआ खाना छोड़ दीजिएगा, यानी कि आपको सिर्फ नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट्स, सलाद, यही सबसे ज़्यादा खाना है। इसमें आपको पका हुआ खाना पूरा अवॉइड करना है। अगर आप नेचुरली 1 या 2 दिन के लिए पका हुआ खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ नींबू पानी, फल फ्रूट, सलाद, नारियल पानी पे आ जाते हैं, तो आपका बुखार परमानेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको रेस्ट मिलता है। जैसे आपके घर में कोई सदस्य है, अगर वो बीमार हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, उससे काम नहीं करवाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर अपना पेट में अपना लीवर अगर खराब है तो उसको अपने को रेस्ट देना पड़ेगा। उसको रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी का फीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन सब ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, अपने को पेट को रेस्ट देना पड़ेगा। पेट कैसे रेस्ट में आएगा, नींबू पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट, सलाद, यही सबसे ज़्यादा खाना है। 1 या 2 दिन तक पका हुआ खाना छोड़ दो तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।